चमकती फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की बुनियाद है। जैसे आप जानते हैं, आर्टिस्ट के बगैर कोई सिनेमा नहीं है। आजकल मैंने देखा है अक्सर लोग अपनी स्पीच शुरू करते हैं ये कहकर कि पिछला साल कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा। कुछ कहते हैं कुछ अच्छा कुछ बुरा रहा, पर मैं सबके अपनी फैमिलीज हैं, उनको उनकी फीस देनी है, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। 90 दिन के बाद पैसा मिलना ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और ये बात हमने सबके पास दरवाजे ठोक ठोक के बोली है। दूसरी बात, शिफ्ट का टाइमिंग। हाँ, काम हम सब करना चाहते हैं, बट एक रीजनेबल टाइम लिमिट होना चाहिए काम करने का। और मैं ये मानती हूँ कि कई बार ज़रूरत पड़ती है एक्सटेंड करने की शिफ्ट को, ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा काम करने की, पर फिर उसके लिए आर्टिस्ट को ओवर टाइम मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है कि आप काम करवाओ। हाँ, ये नहीं कि आप 24 घंटे 2 दिन के लिए काम करवाओ और फिर ओवर टाइम ही नहीं दो। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ टू बी फेयर। और तीसरी बात जो हमने सबसे कही है, कन्वेंस के बारे में। एक ज़माना था कि विद इन द सिटी ही सारे स्टूडियोज़ होते थे। आजकल हम जैसे जानते हैं शूटिंग अलग अलग जगहों पे होती है, नायगांव में होती है, मड आइलैंड में होती है। फिल्म सिटी अब हमको करीब लगता है ये तो पास ही है। बाकी जो लोकेशंस आ गई हैं, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट को कन्वेंस मिले, क्योंकि उनको कई बार 10, 11, 12 बजे छोड़ा जाता है, तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी होती है, और उसके बाद वो अपने घर तक कैसे पहुँचे। तो ये सब बातें हमने बहुत अच्छी तरह सबको कन्वे की हैं। लेबर मिनिस्ट्री हर जगह कन्वे की है। और दूसरी बात, हाइजीनिक अच्छा खाना, मेडिकल फैसिलिटी शूटिंग पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और जैसे एक्सेस गर्मी, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, हमें कहा गया कि बहुत गर्मी होने वाली है, तो मैंने सब प्रोडक्शन हाउसेज और इनफैक्ट सारी इम्पा और जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं उन सबको लिखा कि प्लीज़ अपने प्रोड्यूसर्स को बोलिए इस एक्सेस हीट के लिए इंतज़ाम करें, ताकि हमारे आर्टिस्ट को तकलीफ ना हो। सिंपल चीज़ें, अच्छा एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर, फैंस का प्रबंध हो, और अगर कहीं आउटडोर में शूटिंग है वहाँ कवर्ड जगह रहे जहाँ वो आराम से बैठ सकें। ये बेसिक चीज़ें हैं, पर हमें फिर भी उनको याद करानी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं आर्टिस्ट के लिए वैनिटी वैन्स भी आ जाती हैं, पर कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो गर्मी से धूप से बाहर जूझते रहते हैं। तो ये सब, इन सब मुद्दों के लिए मैंने और मेरी ईसी ने और हम सब सदस्यों ने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट मैं सिंटा की प्रेसिडेंट बनने से पहले आज तक कभी मंत्रालय नहीं गई थी, बट इन 2 सालों में अनगिनत चक्कर लगा चुके हैं और ये बताया है कि हमें क्या चाहिए। तो और सच कहूँ तो मुझे बहुत उम्मीद है, आज शायद आपको मालूम हो कि हमने लेबर